सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। कि परमेश्वर किस तरह से जिंदगी बदलता है, लेकिन जिंदगी उनकी बदलती है जिनके हृदयों पे ये वचन अंकित होता है, जो उसे दिन रात मनन करते हैं, जो सोते बैठते उठते जागते समय, यात्रा करते समय, घर से बाहर आते जाते समय, घर के भीतर आते समय जो उसको मनन करते हैं, जो उसको साथ रखते हैं, जो उस पर भरोसा करते। जिंदगी उनकी बदली है, दूसरों की नहीं बदली है। कई लोग तो ऐसे हैं कि सुनते हैं लेकिन जिंदगी बदलती नहीं है। सिर पर हाथ रखा रखा के बाल निकल गए, गंजे हो गए, लेकिन जिंदगी अभी तक नहीं बदली है। जिस साधना में जाते हैं, जिस रिट्रीट में जाते हैं, फादर जी प्रार्थना कर दो, ले हैंड प्रेयर कर दो, यहाँ से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर केरला तक, केरला से लेकर तमिलनाडु तक, ना जाने कितनी यात्राएं कर ली, ना जाने कितनी माता मरियम को हार, फूल, नारियल और जाने क्या क्या चढ़ाया, लेकिन कभी जिंदगी नहीं बदली। वो सोचते हैं कि जिंदगी बदली, लेकिन नहीं, फिर भी खुशी नहीं है। भाई कह रहे थे कि खुश रहो, भाई कह रहे थे खुश रहो, लेकिन मैं ये देखता हूं कि ये खुशी बाहरी है, अंदर से खुशी नहीं है। आप अपने आप से पूछिए कि क्या अंदर से आप खुश हैं? 95% लोग आर्टिफिशियल खुशी को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। पति पत्नी जब खाना खाने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, मनमुटाव होता है, तो वहां पर भी झगड़े होते हैं उनके, रेस्टोरेंट में भी झगड़े होते हैं, हनीमून पे जाएंगे वहां भी झगड़े होते हैं उनके, किसी रिश्तेदारी में जाएंगे वहां भी झगड़े होते हैं, क्योंकि वो आंतरिक खुशी उनकी जिंदगी में नहीं है। आंतरिक खुशी इसलिए जिंदगी में नहीं क्योंकि जीवन बदला ही नहीं अभी तक। तो आज के इस पवित्र दिन में मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं कि आखिर ये समस्याएं क्यों हैं, कि क्यों हमारा जीवन बदलता नहीं है, क्यों हम बदलते नहीं हैं। इतना वचन सुनने के बाद क्यों हमारी परिस्थितियां बदलती नहीं हैं। और परिस्थितियां इसलिए नहीं बदलती हैं क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदलते हैं। आप किसी अपनी सास को बदलना चाहते हैं कि ये मेरी सास नहीं सुधरती, ये मेरी सास बदलती नहीं है, सास बोलती मेरी बहू नहीं बदलती है, ये ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, इतना बोलती हैं, ये सेवा नहीं करती हैं, खाना नहीं देती हैं, और पत्नी बोलती हैं पति ऐसा है। मतलब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगातार यही बात चलती रहती। और मैं इतने कन्वेंशंस में हर बार ये कहने की कोशिश करता हूं कि आप ये सोच लीजिए कि जब कोई ना बदले तो आप अपनी जिंदगी बदल लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। हमारी समस्या ये है कि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं बदलते हैं, और इसलिए हम कहीं पहुंचते नहीं, हमारे उद्देश्य कहीं पूरे नहीं होते हैं, हम जो चाहते हैं कर नहीं पाते हैं। इसलिए संत पौलुस बहुत अच्छी तरीके से हमें बताता है कि हमारे अंदर एक द्वंद्व चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है। किस प्रकार की लड़ाई? करूं ना करूं, खाऊं ना खाऊं, पहनूं ना पहनूं, माफ करूं ना करूं, प्रेम करूं ना करूं। ये लगातार हमारे अंदर एक लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि आत्मा शरीर के विरुद्ध इच्छा करता है और शरीर आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। कई लोगों ने सोचा होगा आज उपवास करूंगा, कई लोगों ने सोचा होगा कि आज वचन सुनूंगा, कई लोग ये सोच के आए होंगे कि आज जो वचन सुनाया जाएगा उसके द्वारा मेरी जिंदगी में कुछ आशीष आएगी, लेकिन जिंदगी नहीं बदली। अब आप पूछेंगे फादर जी आखिर क्यों ये जिंदगी नहीं बदलती है? तो मैं समझता हूं वचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रास्ते नहीं बदलते हैं, इसलिए आपकी जिंदगी भी नहीं बदलती। तो ये बहुत सुंदर बात है कि अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो अपना रास्ता बदल दीजिए और आप बदल जाएंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया।
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं आपका वचन सुनने के लिए आपके चरणों में आया हूं। मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक सवाल मैं अक्सर पूछता हूं कि आप सच्चे मसीह हैं? सोच समझ के बोलना, मेरे लिए भी लागू होता है कि आप सच्चे मसीह हैं। आर यू अ ट्रू क्रिश्चियन? सोच लीजिए, उसके बाद मैं कुछ बोलने वाला हूं आगे, फिर शायद जवाब ना आए आपको। पूछिए पूछिए पूछिए, एम आई ए ट्रू क्रिश्चियन? एम आई ए ट्रू फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट? क्या मैं यीशु मसीह का सच्चा अनुयायी हूं? क्योंकि बाइबल ये कहती है, अगर आप मसीह के सच्चे अनुयायी हैं तो पुराना सब कुछ समाप्त हो गया है, नया शुरू हो गया है। जो मसीह में आ गया है वो नया बन गया है, वो पुराना नहीं रहा, सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम सच्चे मसीह हैं, तो सच्चे मसीहों में और गैर मसीहों में अंतर क्या है? फिर अंतर क्या है? आप में और उनमें अंतर क्या है? वो भी गाली देते हैं, आप भी देते हैं। वो भी झगड़ा करते हैं, आप भी करते हैं। वो भी गर्भपात करते हैं, आप भी करते हैं। वो भी नशा करते हैं, आप भी करते हैं। वो भी घर में मनमुटाव रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, आप भी रखते हैं। वो माफ नहीं करते, आप भी माफ नहीं करते हैं। जैसा वो करते हैं वैसा आप भी करते हैं। तो उनमें और आप में फर्क क्या है? उनमें और आप में फर्क क्या है? क्या अब आप कह सकते हैं कि मैं सच्चा मसीह हूं? मैं समझता हूं कि हम नहीं कह सकते हैं। बस हमें यही चीज को सोचने समझने की जरूरत है। हम दिन रात प्रवचन सुनते हैं, बाइबल पाठ करते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदल रहा। आप में से ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार पोट्टा में साधना की, तमिलनाडु में साधना किया, दमोला के चर्च में साधना किया, यहां पर ना जाने कितने सत्संग अटेंड किए, लेकिन जिंदगी अभी भी नहीं बदली। फिर भी कुछ ना कुछ कसक जो है वो रह ही जाती है। क्यों रह जाती है? क्यों रह जाती हैं प्यारे भाइयों और बहनों? आज उन बातों पर हम मनन चिंतन करेंगे। तो मैं समझता हूं कि समस्या शायद यहां से शुरू होती है। अगर आप अपने पास पड़ोस में देखें तो लोग अशांति का जीवन व्यतीत करते हैं। लोगों में झगड़ा है, मनमुटाव है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं आज संसार में, समाज में और हमारे पास पड़ोस में। चोरी, हत्या, शोषण, धोखा, लड़ाई, मनमुटाव, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, एक दूसरे को मार डालने, मार काटने, फाड़ खाने वाली ऐसी जो बातें हैं इंसान के अंदर है या नहीं है? क्या आप अपने को महफूज समझते हैं इस दुनिया में या नहीं समझते हैं? मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग अपने को महफूज नहीं समझते हैं। रात को आप आ जा नहीं सकते, कहीं बाहर नहीं निकल सकते, आप डर लगता है कि कोई लूट ना ले, डर लगता है कोई मार ना दे, डर लगता है कि कोई ऐसा ना। आखिर क्यों? अगर आप वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12 में, तो वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने देखा कि संसार भ्रष्टाचारी हो गया है। बार बार ये वचन पढ़कर मैं सुनाता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ से आपके लिए मैं ये वचन पढ़ूंगा कि आखिर हमारी समस्या क्या है, इस संसार की समस्या क्या है। जब मनुष्यों का पापाचरण बढ़ गया तो लिखा है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12, ईश्वर ने देखा कि संसार भ्रष्टाचारी हो गया है, क्योंकि सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे थे। किस पर चलने लगे थे? कुमार्ग पर चलने लगे थे। कुमार्ग का मतलब क्या है? गलत रास्ते पर। जो रास्ता अच्छा नहीं था उस पे उन्होंने चलना शुरू कर दिया। ईश्वर ने नूह से कहा, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया है, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। तो संसार हिंसा से कैसे भरा? मनुष्यों के द्वारा। क्यों भरा? क्योंकि उन्होंने गलत रास्ते अख्तियार किए। ईश्वर का रास्ता छोड़कर उन्होंने अपने रास्ते अपनाए।
इसलिए यशाया नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि वे अपने मार्ग छोड़कर, ईश्वर के मार्ग छोड़कर उन्होंने अपने रास्ते अपनाए हैं। और एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि अब वो भटकी हुई भेड़ों के समान है, भटकी हुई भेड़ों के समान है, जिन्हें पता नहीं लगता है। यहां हरियाली देखी, यहां मुंह मारना शुरू किया, वहां हरियाली देखी, वहां मुंह मारना शुरू किया, यहां कुछ देखा, यहां। आज इंसानों की, विश्वासियों की यही गति है। शांति नहीं है, विश्वास में दृढ़ता नहीं, विश्वास पक्का नहीं हुआ प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए जब आज इस वचन को हम सुनते हैं तो हम इन बातों पर आज मनन चिंतन करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि संसार हिंसा से भरा हुआ है, और ये हिंसा किसके कारण दुनिया में आई है? बाइबल कहती है मनुष्यों के द्वारा ये हिंसा दुनिया में आई है। याद रखिए, वो मनुष्य कौन है? वो मनुष्य आप और मैं हैं, जिन्होंने अभी तक अपने हृदयों का खतना नहीं किया, जिन्होंने अभी तक अपने विचारों का खतना नहीं किया, जिन्होंने अभी तक अपने मन का खतना नहीं किया है। हम दुनिया की बातों को बदलते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा अधिकार ही बदल जाए, लेकिन हमारी सोच नहीं बदलती है, हमारा विचार नहीं बदलता है, हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या आप सोचते हैं कि चीजें बदल जाएंगी? नहीं बदल जाएंगी, नहीं बदलेंगी प्यारे भाइयों और बहनों। यीशु ने इसलिए ये बात कही कि जब तेरी आंख में तिनका है तो अपने भाई की आंख में लट्ठा क्यों देखता है? तो यहां से यह बात स्पष्ट होती है कि सबसे पहले मुझे अपने हृदय को परिवर्तित करना है, अपनी सोच को परिवर्तित करना है। जैसा आपका नजरिया होगा वैसी ही आपको चीज दिखेगी, जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपके सामने वाला आपको नजर आएगा, जैसा आप विचार करेंगे वैसी ही चीजें आपके सामने होंगी। अगर आप सकारात्मक हैं तो सकारात्मक रवैये के साथ आप आगे चलेंगे, और अगर आप नकारात्मक हैं, नेगेटिव एटीट्यूड आपके अंदर भरा है, तो सब आपको नेगेटिव ही नजर आएंगे, सबकी आंख में तिनका ही नजर आएगा आपको और मुझे। इसलिए प्रभु चाहता है कि ये जिंदगी हमारी बदले, और जब ये हमारी जिंदगी बदलेगी तो हम खुद ब खुद बदल जाएंगे, कलीसिया बदलेगी, परिवार बदलेगा प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए परिवार में किसी एक व्यक्ति का पश्चाताप करना अनिवार्य है, किसी एक या दो व्यक्तियों को बदलना जरूरी है, मम्मी पापा को बदलना जरूरी है, सास ससुर को बदलना जरूरी है, और उनको चीजों को सकारात्मक रवैये से जैसा प्रभु चाहता है वैसा हमें देखने की आवश्यकता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो इंसान की जिंदगी में ये समस्याएं क्यों हैं? सबसे बड़ी समस्या है स्वार्थ। हर इंसान में थोड़ा बहुत स्वार्थ जो है वो छिपा हुआ है। उस स्वार्थ के कारण अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो अशांति घर में शुरू हो जाती है, जिंदगी में अशांति आनी शुरू हो जाती है। और ये अशांति क्यों है? पारिवारिक समस्याओं के कारण, बच्चों की जिंदगी को लेकर, लड़की जवान हो गई है उसके जीवन को लेकर, आप चाहते हैं कि उसे किसी अच्छे व्यक्ति को सौंपा जाए, लेकिन वो कहीं और अपना दिल लगाकर बैठी हैं, तो इसलिए मम्मी पापा अभी दुखी हैं, घर में अशांति का माहौल है, साथ में उठ बैठ के खाना नहीं खा पाते हैं, एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पाते हैं, एक इधर को जाता है तो दूसरा इधर को जाता है, सुबह मिले बिना चले जाते हैं। पारिवारिक समस्याएं। दूसरा, आर्थिक तंगियों के कारण। तीसरा, आपसी रिश्तों में मनमुटाव है, खटास है, उसके कारण व्यक्ति की जीवन में अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं। मम्मी चाहती है कि बच्चे ऐसा करें, बच्चे चाहते हैं कि मम्मी पापा ऐसा करें, सास चाहती है कि मेरी बहू इस तरीके का जीवन जिए, लेकिन बहू चाहती है कि अब मेरी सास जो है नए जमाने की तरह जिंदगी जिए, नए लोगों के जैसे जिंदगी जिए। आपको क्या पता है? अरे वो आपका जमाना और था जब आप स्कूटर पे चला करती थी, अब तो हम मर्सिडीज बेंज पे जाएंगे, अब तो हम स्कूटी पे जाएंगे। तो बहुत सारी बातों में प्यारे भाइयों और बहनों तालमेल नहीं बैठता है। इसकी वजह से क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है, उस स्वार्थ के कारण अशांति है,
उस अशांति के कारण मेरा और आपका जो जीना है वो प्यारे भाइयों और बहनों बहुत ज्यादा उसमें उथल पुथल है। और यही कारण है कि मैं और आप परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए फिल्म देखने लगते हैं, तो कुछ और काम करने लगते हैं, कुछ ऐसी चीजों को चुन लेते हैं, जैसे सीरियल्स हो गए, वीडियो गेम्स हो गए, पूरा समय उस पे। आजकल के बच्चे वीडियो गेम पे, और पुराने जमाने में ये सब नहीं था तो लोग क्या करते थे, नॉवल पढ़ा करते थे, नॉवल में लगे रहते थे। पुराने जमाने में टेलीविजन था तो उस समय एक सीरियल आता था तो मम्मी जल्दी से खाना बना के पूरा 2 बजे से बैठ जाएगी और 4-5 बजे तक सीरियल चलते रहेंगे, और 5 बजे उठेगी, झाड़ू पोछा करेगी, उसके बाद खाना बनाएगी, रात को फिर से 9 बजे सीरियल शुरू, और उसके बाद 12 बजे खत्म होगा, फिर मम्मी सोएगी और सुबह उठ के बच्चे को भेज दिया, फिर से एक सीरियल 10 बजे शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि टाइम पास नहीं होता था, टाइम पास नहीं होता। तो इंसान अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार अपना अपना रास्ता खोज लेता है कि कैसे मैं टाइम पास करूंगा। अब जिनको कुछ बनने की इच्छा है, जिन बच्चों को कुछ बनने की इच्छा है, आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स बनने की इच्छा है, साइंटिस्ट बनने की इच्छा है, स्पोर्ट्स पर्सन बनने की इच्छा है, कमाने की इच्छा है, तो वो उस तरीके का काम करते हैं, उस तरीके का काम करते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर देखा जाए तो इंसान की जिंदगी में इतनी उथल पुथल है कि इसको एक पैमाने पर रखना बहुत मुश्किल है। एक पैमाने पर रखना इसको बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आय कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है, कॉम्पिटिशन्स ज्यादा हो गए हैं। लेकिन हमारी जो आदत पड़ी हुई थी, उस आदत को अभी बदलने की आवश्यकता है। आपके बच्चे अब 5G वाले बच्चे हैं और आप अभी 2G वाले ही हैं, जिनको मोबाइल चलाना भी नहीं आता। समझ रहे नहीं कि समझ रहे? आपका बच्चा 5G है और आप अभी 2G में ही हैं, क्योंकि जितनी रफ्तार से वो सोचते हैं उतनी रफ्तार से आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं चलती है। ये फर्क है। अब इसमें तालमेल बिठाना, इससे परिवारों में एकता लाना, ये आपके लिए मेरे लिए एड़ी चोटी का खेल है प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। हम बड़े नहीं हो रहे हैं, हम घट रहे हैं, हम घट रहे हैं, हम घट रहे हैं। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि हम छोटे हो रहे हैं, उस दिन आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी प्यारे भाई और बहनों। कभी यह नहीं कहना कि मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं बुजुर्ग हो रहा हूं, बल्कि मैं छोटा हो रहा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं। मेरे लिए स्वर्ग का या नरक का द्वार जो है सामने नजर आ रहा है। वहां पर स्वास्थ्य अच्छा है तो 70 बरस, और स्वास्थ्य खराब है तो 60 बरस। आज हमारी जिंदगी के दिन कितने हैं आप जरा सोच के देखिएगा। तो अपने मन में यह बिठा लीजिए कि आप क्या सोचते हैं अपनी जिंदगी को लेकर, कि मेरे पास केवल इतना समय बचा है और इतने समय में मैंने इतने काम करने हैं जो कि प्रभु की इच्छा के अनुसार होने चाहिए, वचन के अनुसार होने चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है, मेरे वचन आत्मा और जीवन है, यदि सावधानी से तुम इनका पालन करोगे तो तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी, तुम दीर्घ आयु होगे और आत्मा के उत्तम वरदान आपको मिलेंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो इन सारी चीजों को यदि कुल मिला के देखा जाए तो आज इंसान की जिंदगी जानते हैं कैसी है? एक तरफ पाप, दूसरी तरफ पुण्य, एक तरफ सेवा, दूसरी तरफ झूठ बोलना, एक तरफ सत्य बोलना, दूसरी तरफ झूठ बोलना, एक तरफ भलाई करना, दूसरी तरफ बुराई करना, एक तरफ प्रेम करना, दूसरी तरफ घृणा करना। अभी आपने प्रेम किया और बाहर जाके आप किसी से घृणा की बातें करते हैं। अभी आप प्रकाश में हैं तो उसके बाद आप अंधकार में रहने की कोशिश करते हैं। ये मेरी और आपकी जिंदगी है। और इसी कशमकश में इंसान प्यारे भाइयों और बहनों डिप्रेशन में चला जाता है, अपने जीवन को खो देता है,
बच्चों से अलग हो जाता है, घर बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें आंतरिक खुशी जो है वो नहीं मिलती है। और इंसानी जिंदगी में विपत्तियों का जो मूल कारण है प्यारे भाइयों और बहनों, वो है ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना, ईश्वर के वचन पर नहीं चलना। ये इंसान की जिंदगी में जो मुख्य कारण है, विपत्तियों के जो मुख्य कारण है, वो इसलिए है। दूसरी बात, अपने रास्ते चुनना और उन पर चलना, ये इंसान की जिंदगी में विपत्तियों का अपना मूल कारण है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी पापा जो अनुभवी हैं, बुजुर्ग जो अनुभवी हैं, अपने बच्चे से ये कहते हैं, बेटा देखो तुम्हारे लिए अभी ये उचित नहीं है कि आप ज्यादा रफ्तार वाली गाड़ी लेकर रोड के ऊपर उतरो, क्योंकि जमाना अच्छा नहीं है, गाड़ियां बहुत आती जाती। बेटा कहता है नहीं नहीं, मैं तो चलाऊंगा, मैं तो चलाऊंगा। मम्मी को पता है, पापा को पता है कि अभी ये नहीं कर पाएगा, लेकिन वो ये डिसाइड करता है कि मैं चलाऊंगा, और जाता है, एक्सीडेंट होता है, उसके बाद अस्पताल पहुंचता है। कई परिवारों में, कई जगह पर ऐसा होता है। जब कोई व्यक्ति अपना रास्ता अपने हिसाब से चुनता है तो उसे दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो मैंने क्या कहा, विपत्तियों का मूल कारण क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना। संसार भ्रष्टाचारी हो गया है, किसके कारण? इंसानों के कारण, क्योंकि मनुष्य कुमार्ग पर चलने लगे हैं। तीसरा मैंने कहा, अशांति क्यों है? क्योंकि मनमुटाव है, स्वार्थ है, स्वार्थपरता है, अपने फायदे के लिए हम करते हैं, इसलिए अशांति में जीवन व्यतीत करते हैं। फिर से मैंने कहा, आर्थिक तंगी है, इसके कारण परिवार में अशांति है, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, इसलिए जिंदगी में बहुत सारे कष्ट आते हैं। तो ये एक चेतावनी है, जब हमारी जिंदगी में दुख आता है, कष्ट आता है, तो ये प्रभु हमारी जिंदगी में एक चिन्ह के रूप में हमें दिखाता है, बेटा स्टॉप, बेटा स्टॉप, देखो, रुको, देखो और जाओ, रुको, देखो और जाओ। तो मान लीजिए, जब जिंदगी में कोई बीमारी आती है, जब जिंदगी में कोई तूफान आता है, जिंदगी में कोई महामारी आती है, जिंदगी में कोई कष्ट आता है, परिवार में कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो समझ लेना ये ईश्वर की ओर से एक चेतावनी के रूप में मुझे और आपको दिखाया जाता है कि परमेश्वर राज्य करता है और वो चाहता है, बेटा स्टॉप, सी एंड देन गो। उसकी बातों पर अमल करने का वो समय है। समय के चिन्ह को पहचानने की आवश्यकता है, समय के चिन्ह को पहचानने की आवश्यकता है। कोरोना आया, इसके पहले बहुत सारी महामारियां आई, इसके पहले बहुत सारी महामारियां आई। अब परमेश्वर ने इसको होने दिया, उसका नतीजा क्या हुआ? लोगों को, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के वचन का, ईश्वर के अस्तित्व का एहसास हुआ कि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। लोग ऑक्सीजन के लिए तरस गए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली। लोग अपने पैसे पर भरोसा करते थे, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं बचा पाए। उनको समझ में आया, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बताना चाहता था कि मैं हूं जो हूं, प्रभु मेरा नाम है, ईश्वर मेरा नाम है, मैं अपनी महिमा किसी को भी नहीं दे सकता। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 42 में हम पढ़ते हैं कि मैं वो प्रभु हूं, मैं अपनी महिमा किसी मनुष्य या किसी मूर्त को नहीं दे सकता हूं। वचन हमसे बातें करता है, हमें बताता है कि बेटा समय के चिन्हों को पहचानो। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आपकी बातें हैं, प्रभु हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं होता? प्रभु
ये मेरी जिंदगी में क्यों नहीं है? मैं मकान बनाना चाहता हूं लेकिन हो नहीं रहा। प्रभु मेरा केस फाइनल नहीं हो रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, क्यों ये फाइनल नहीं हो रहा है? हो सकता है प्रभु ये चाहता है कि आप अपने मुद्दई से समझौता कर लो, लेकिन उसने इसके लिए आपको 15 साल दिए कि आप अपने मुद्दई के साथ समझौता कर लो। हर 15 साल तक आप अभी तक केस नहीं जीते हैं। हो सकता है मैं आपसे सकारात्मक रवैये की बात कर रहा था, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा था मैं, कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता होगा। यदि किसी का केस सॉल्व नहीं हो रहा तो परमेश्वर ये चाहता है, सोचता होगा कि काश मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी समझ जाए, मुद्दई से समझौता कर ले। इसके लिए ये अच्छा होगा कि इसको जेल में न डाला जाए, इसलिए समय पर समय देता गया। कभी जज नहीं बैठता है तो कभी वकील नहीं आता है, तो कभी तारीख आगे शिफ्ट हो जाती है। क्या हम ऐसा सोच नहीं सकते? क्या हम ऐसा सोच नहीं सकते? अगर हम प्रभु की इच्छा को समझने की कोशिश करें, उसके वचन को पढ़ने की, सोचने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि प्रभु ये चाहता है कि हम अपने मुद्दई से समझौता कर लें। यीशु ने कहा, कचहरी जाते समय तुम अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जल्लादों के हवाले कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बंदी गृह में डलवा दे, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर तुम्हें चक्की पीसनी पड़े, तब तुम कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे, तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। कैसा नहीं हो सकता? तो बाइबल प्यारे भाइयों और बहनों क्षमा और प्रेम पर आधारित है। बाइबल क्षमा और प्रेम पर आधारित है और प्रभु चाहता है कि हम इन दोनों वर्चूज को अपनाएं। प्रभु चाहता है कि ये दोनों गुण मसीहों के जीवन में इनकलकेट हों। इसलिए मैंने आपसे कहा, अब आप बताइए कि क्या आप सच्चे मसीह हैं या नहीं हैं? क्या आप सच्चे मसीह हैं या नहीं हैं? यदि आप सच्चे मसीह हैं तो आप क्षमा करने में असमर्थ क्यों हैं? यदि आप सच्चे मसीह हैं तो सेवा करने में पीछे क्यों हैं? यदि आप सच्चे मसीह हैं तो आपके घर में मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? अब कोई व्यक्ति ये कहेगा, फादर जी ये तो स्वाभाविक है, जहां पर 2 बर्तन रहेंगे आवाज तो आएगी। आवाज आने का यह मतलब नहीं है कि वो जिंदगी भर टुक 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 कट 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 कर करती रहे। कभी तो अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये अंत कब होगा? जब वचन आपको यह बताएगा, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। क्या तुम चाहते हो तुम्हें लंबी आयु मिले? तो वचनकार ये कहता है, अपने होठों को बुराई की बातें ना बोलने दो, अपने हृदय में मनमुटाव मत रखो, अपने हृदय में ईर्ष्या की भावना ना रखो। इसलिए मैंने कई मर्तबा, कई मौकों पर यह बात को कहा कि आप में और हम में से बहुत सारे लोग इसलिए जिंदगी में खुश नहीं रहते हैं क्योंकि हम किसी तीसरे व्यक्ति की सोच से संचालित होते हैं, वो हमें कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारा किसी से मनमुटाव है तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। घर में अपनी जिंदगी से ज्यादा हम उसको तवज्जो देते हैं। वो हमारी जिंदगी में क्या करता, वो हमारे लिए क्या कहता है, ये पड़ोसन हमारे लिए क्या करती है, रोज हमारे द्वार पे चप्पल रख के चली जाती है, रोज हमारा ऐसा करती। मतलब हम दिन और रात के 24 घंटों में कम से कम 4 घंटे उस व्यक्ति के विषय में बातें करते हैं जिसका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। हम ये नहीं सोचते हैं कि आज परमेश्वर का वचन मुझे क्या कह रहा है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा आज का उद्देश्य क्या है। हम ये नहीं सोचते हैं कि आज हम खाना और स्वादिष्ट कैसे बनाएंगे। खाना बनाते समय ईर्ष्या, निंदा और ये तमाम बातें जो हैं हमें अपने अधिकार में लेके रहते हैं। आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, आस्क योरसेल्फ सिंसियरली कि हमारे दिन और रात के जो घंटे होते हैं, हो सकता है 7 घंटे आप सोते होंगे, हो सकता है 8 घंटे आप काम करते होंगे, हो सकता है 2-4 घंटे आप टीवी पे और इस पे मोबाइल पे रहते होंगे। तो जब आप आपस में रहते हैं तो किन बातों को आप चर्चा करते हैं, किन बातों के विषय में आप सोचते हैं? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, अगर आज आपने ये जिंदगी में सोच लिया, निर्धारित कर लिया कि ये मेरी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। तो अशांति, विपत्ति, दुख,
कष्ट, महामारी और अनेक प्रकार की ऐसी बुराइयां ये जिंदगी में क्यों आती हैं? मैंने आपसे ये कहा कि ये परमेश्वर मुझे और आपको चेतावनी देता है, बेटा अब रुकने का समय है, बेटा अब देखने का समय है, बेटा अभी चिन्हों को पहचानने का ये समय है और अपनी जिंदगी को बदलने का ये समय है। तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक और बड़ी समस्या है, आप में से सब में से जो यहां बैठे हैं मैं समझता हूं विश्वासी हैं, जो वचन पढ़ते हैं, मसीह लोग हैं, जो वचन पढ़ते हैं लेकिन वचन को अमल नहीं करते हैं। मैंने कहा एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, इधर से सुना इधर से निकाल लिया। इस हॉल के बाहर जाएंगे तो हमारी जिंदगी वैसी ही रहेगी, वैसी ही रहेगी। एक एक वचन यहां जो सुना है उसमें से कम 1% अपनी जिंदगी में लागू कर लेना, आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी जिंदगी के क्षेत्र में 1% यदि आपने सुधार कर लिया तो मैं समझता हूं कि वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। आज दुनिया चमत्कार देखना चाहती है कि अंधे चंगे होते, लंगड़े चंगे हो जाएं, बीमारी चली जाए, वो जाती है प्यारे भाई और बहनों, लेकिन वो चमत्कार उस दिन सबसे बड़ा होगा जिस दिन आपका ये पुराना जीवन बदल जाएगा और आप नए बन जाएंगे, नए तरीके से सोचने लगेंगे, नई दृष्टि से देखने लगेंगे। ईश्वर के प्रेम और उसकी लंबाई, उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को जब आप अनुभव करने लगेंगे, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपकी जिंदगी का चमत्कार होगा। जिस वचन को सुन के संध्या के समय 3000 लोगों का मन परिवर्तन हुआ, उन्होंने ईसा का नाम का बपतिस्मा ग्रहण किया, यह वचन वही था जो आज मैं आपको सुना रहा हूं यीशु के नाम पर, कि यीशु जिंदा है, वो जी उठा है, ईश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है। यह हमारे ईस्टर का आनंद है कि हमारा प्रभु जिंदा है। उसे मारा गया, लताड़ा गया, सूली के ऊपर उसको लटकाया गया, उसके हाथ पैरों को कीलों से छेदा गया, क्रूस पर उसे ठोका गया, लकड़ी के काट पर उसे लटकाया गया। प्यारे भाइयों और बहनों, धरती के गर्भ में उसे रखा गया, लेकिन धरती ने कहा तू तो मेरा है ही नहीं, तू तो मेरी मिट्टी का है ही नहीं, तेरी जगह यहां पर है ही नहीं, इसलिए मैं तुझे अब 3 दिन से ज्यादा अपने अंदर अपने पास नहीं रख सकती हूं, तेरी जगह जहां पर है तू वहां जा। उसने अपना मुंह खोल दिया, कब्र ने अपना मुंह खोल दिया, बोली मैं नहीं रख सकती। लेकिन यीशु का अधोलोक में जाना इसलिए अनिवार्य था ताकि इस दुनिया में उनके रहते रहते कोई छूट ना जाए। वो गए और मृतकों को भी सुसमाचार सुनाया उन्होंने। और आप जानते हैं जिस दिन वो जिंदा हुए उस दिन कब्रों के मुंह खुल गए। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके साथ बहुत से मृतक जी उठे, वो पुनर्जीवित हो गए। प्यारे भाई और बहनों, ये पुनरुत्थान का आनंद है, ये ईस्टर का आनंद है। इसके विषय में थोड़ी देर में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यीशु की जिंदगी में इतना कष्ट, इतनी परेशानी, इतना दुख उनकी जिंदगी में था कि मेरा और आपका दुख उनके दुखों के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों। और वो दुखों को सहता गया। अब आप जब ऐसी बातें मैं बोलता हूं तो आप में से कुछ लोग ये कहते हैं, फादर जी वो तो प्रभु थे ना, वो तो ईश्वर का बेटा था। मतलब आप ईश्वर के बेटे नहीं हैं, आप ईश्वर के बेटे नहीं हैं, आपको वो सामर्थ्य नहीं दिया गया। संत पौलुस कहता है आपको बपतिस्मा के दौरान पवित्र आत्मा दिया गया है, आपको उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभूषित किया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि यीशु को यह हमेशा याद रहता था कि ईश्वर उनके साथ है, आत्मा उनके द्वारा काम करता है, लेकिन मैं और आप आत्मा का बटन जो है ऑफ करके रखते हैं। जब हमें जरूरत होती है हम उसको ऑन कर लेते हैं, जब हमें जरूरत नहीं होती है पवित्र आत्मा तुम वहां बैठो, अभी मैं जा रहा हूं अपना काम करने के लिए। यह प्रॉब्लम है। यीशु का काम क्या था? संध्या समय आदत के अनुसार कितने भी थके हो, कितने भी उनका काम क्यों ना हो, लेकिन पहाड़ी में एकांत में जाके बैठ के बातें किया करते थे। क्या बातें करते थे? पिता से क्या पूछते थे? क्या पूछते थे? अब्बा पिता, कल लाजरस को जिंदा करना है, बोल कैसे होगा?
कौन से समय पे करूं? शायद ईश्वर ने कहा होगा, यीशु चिंता मत करना, जब वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, शास्त्री फरीजी जब वहां पर आ जाएं, तो मेरी महिमा दिखाने का एक मौका रहेगा, तो उस समय उसको बाहर बुलाना। क्या ऐसा नहीं हो सकता? यदि आप उसको ऐसा सोचे कि वो जिंदा परमेश्वर है, मेरे और आपके जैसा उसका रूप था, वो रूप लेकर उसको इस दुनिया में आया था, यदि हम इन बातों से उसको देखें, इन बिटवीन द लाइन हम पढ़ें, अगर यीशु मसीह मेरे जैसा जवान, प्यारे भाइयों और बहनों, 33 साल का नवयुवक अपनी भरी जवानी में अगर ईश्वर का काम कर रहा था, संध्या के समय पिता से बातें करने के लिए जाया करता था, तो मैं समझता हूं कि वो यही कहता होगा कि हे पिता, आज मुझे यहूदियों, शास्त्रियों, फरीजियों का सामना करना है। देख, मैं योग्य नहीं, परंतु तेरा आत्मा मुझ पर देना और मुझे बोलने के लिए वचन देना। इसलिए जब पाप में पकड़ी गई स्त्री को पत्थरों से मारने के लिए उसे लाया गया, लोग उसे पत्थरों पर मार रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा और बैठकर धरती पर लिखने लगे, और उनके मुख से ये वचन निकला कि तुम में से जिसने जो निष्पाप हो, सबसे पहले वो इसके ऊपर पत्थर मारे। ये वचन कहां से आ गया? ये वचन कहां से आ गया? पवित्र आत्मा ने उसके मन में यह वचन डाला कि इस भीड़ का सामना करने के लिए इस वचन को बोलना होगा, क्योंकि यीशु ने कहा कचहरी जाते समय तुम्हें पहले से कुछ भी सोचना नहीं कि तुम्हें क्या बोलना है, लेकिन तुम्हें वचन दिया जाएगा। अगर तुम मुझ में विश्वास करोगे और मैं तुम्हें वचन दूंगा, तुम्हारे होठों पर मैं उन वचनों को रखूंगा और उन वचनों का कोई तोड़ नहीं होगा, कोई सामना उनका नहीं कर पाएगा। यह सामर्थ्य था यीशु की प्रार्थना में, यह सामर्थ्य था उनके डिस्कशन में, यह सामर्थ्य था। लेकिन मैं और आप जाते हैं, थोड़ी देर ताली बजाकर आते हैं, स्तुति करके आते हैं, बातें ही नहीं करके आते, पूछते ही नहीं है प्रभु से मेरी जिंदगी कैसी होगी, प्रभु मुझे बता। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे बता, मेरे 60 साल की आयु में आप क्या करने वाले हैं, अपने विचार मेरी जिंदगी में प्रकट कर। क्योंकि बाइबल तो यही कहती है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में, मैंने तेरे लिए योजना बनाई है, मैंने तेरे हित की योजना है, तेरे हित की योजना है। पूछना मेरे हित की योजना कब आएगी, पूछना मेरे हित की योजना कब आएगी प्रभु, कौन सी योजना है जो मेरे हित की है। वो कहता है जैसा तू सोचता है मैं वैसा नहीं सोचता। तू सोचता है कि मैं एक अच्छी गाड़ी ले लूं, मैं लोन पे ले लूं, पर मुझे पता तेरा लोन अदा नहीं होगा, तू जिंदगी भर लोन की गुलामी में रहेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं तेरा ये लोन ही पास ना हो जा, तेरी फाइल ही आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए कई लोगों की फाइल, प्यारे भाई और बहनों, 10-10 बार रिजेक्ट होती है, 15-15 बार रिजेक्ट होती है, फाइनल नहीं होता है। प्रभु जानता है कि ये व्यक्ति कर नहीं पाएगा, ये व्यक्ति दे नहीं पाएगा। कई बार ऐसे मौके पर जब लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो आंसर देना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप प्रभु की बातों को सुने और समझें, तो प्रभु हमसे बातें करता है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए अपनी जिंदगी की योजनाओं के विषय में पूछना, बच्चों के विषय में पूछना और समय के चिन्ह को पहचानना, क्योंकि बाइबल ये कहती है प्यारे भाई और बहनों, आमोस नबी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 में, कि उनको सदाचरण करना नहीं आता, वे तो अपने गढ़ों में हिंसा और हराम की कमाई जमा करते हैं, और यही कारण है उनकी जिंदगी में अशांति है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु की एक शिकायत है, जब आप उससे ये कहते हैं कि प्रभु ये दुनिया में क्यों नहीं होता, ये इसकी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं होता, तो प्रभु कहता है कि इनको सदाचरण करना नहीं आता है, ये अपने गढ़ों में हिंसा की कमाई जमा करते हैं, हराम की कमाई जमा करते हैं। इसलिए तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर करके रखा है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 59, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया हुआ है। इसलिए मेरे बेटे, मेरी बेटी, अब ये समय है तुम मेरे पास लौट कर चले आओ, प्रायश्चित करो, जिससे कि मैं तुम पर दया कर दूं, मैं तुम पर दया कर दूं। इज़राइल प्रभु की चुनी हुई प्रजा थी। कुछ वचन हम पढ़ते हैं कि प्रभु का दुख इस दुनिया के विषय में, मेरे और आपके विषय में, चुनी हुई प्रजा के विषय में क्या है प्यारे भाई और बहनों। होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या
13 और उससे आगे। बुक ऑफ होशेया चैप्टर 10 वर्स 13 ऑनवर्ड्स। तुमने अधर्म के बीज बोकर हल जोता था, तुमने अधर्म के बीज बोकर हल जोता था, अतः तुम्हारी फसल अधर्म ही है और तुमको विश्वासघात का फल खाना पड़ा है। तुमने अपने रथों पर और सेना बल पर भरोसा रखा है, इसलिए तुम्हारे लोगों के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाएगा तथा तुम्हारे किले नष्ट हो जाएंगे। स्मरण रहे, सलमान ने युद्ध से बेत अरबेल को नष्ट किया था और बच्चों के साथ ही माताओं को भी मौत के घाट उतार दिया था। इज़राइल के घराने, तुम्हारी दुष्टता के कारण तुम्हारी भी यही गति होगी और भोर को इज़राइल के राजा का पूर्ण विनाश होगा। ये बात इज़राइल के विषय में। आप और मैं कौन है? आप और मैं कौन है? बुक ऑफ होशिया चैप्टर 10 वर्स 13 आई रेड फॉर यू। होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 13 से मैंने आपके लिए पढ़ा। यह वचन इज़राइल के लिए था। आप और मैं क्या हैं? नए इज़राइल है, नई प्रजा है, चुने गए लोग हैं। पवित्र आत्मा का पान हमें कराया गया है। पवित्र आत्मा और जल का बपतिस्मा मुझे और आपको दिया गया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ये कहता है कि अब मेरी बात सुनो, हे इज़राइल के घराने, तुम्हारी घोर दुष्टता के कारण तुम्हारी भी यही गति होगी और भोर को इज़राइल के राजा का पूर्ण विनाश होगा। यदि तुम अपना जीवन परिवर्तित नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, इफ्राइम 12 वंशों में से एक वंश, प्रभु का चुना हुआ वंश था। प्यारे भाइयों और बहनों, लिखा है जब इफ्राइम का स्वर सुनाई देता था तो सब लोग कांप उठते थे। क्या होता था? जब इफ्राइम का स्वर सुनाई देता था तो लोग उसका नाम सुन के कांप उठते थे, क्योंकि वह तो महान ही था, किंतु बाल देवता की पूजा करके उसने अपराध किया और इससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और वह उनका पाप बढ़ता ही जा रहा है। वे ढली मूर्तियां, मनुष्यों की कृतियां बनाते, चांदी से कुशल कारीगर उन्हें गढ़ते हैं। वे कहते हैं इनकी पूजा करो। मनुष्य बछड़ों को, मूर्तियों को चूमते, इसलिए वे प्रातः काल के कोहरे की तरह और ओस की बूंदों की तरह लुप्त हो जाएंगे। खलिहान में उड़ाए गए भूसे के समान या खिड़की से निकलने वाले धुएं के समान, कहता है, विलीन हो जाएंगे। ओ इफ्राइम, तुझे मैंने चलना सिखाया। ओ यूदा, जब तू मां की गोद में खेलता था तब तुझे मैंने संभाला। देख, मैं तेरे बाल पक जाने तक ऐसा ही करूंगा। हे इज़राइल, हे यूदा, मैंने तेरे साथ कौन सी ऐसी नाइंसाफी की थी जिसका तूने मुझे यह सिला दिया कि तू मुझे छोड़कर इन तमाम चीजों की, सृजित वस्तुओं की पूजा करने लगा? मुझे बता। यह परमेश्वर का, प्यारे भाइयों और बहनों, दुख था जो इफ्राइम से और आपसे और मुझसे आज वो पूछता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जिसका तुमने मुझे यह सिला दिया है? ये डालियां कितनी सुंदर थी, ये डालियां कितनी पवित्र थी, ये डालियां कितनी अच्छी थी, इनके फल इतने कड़वे क्यों हैं? जबकि परमेश्वर ये चाहता है, मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14 में लिखा हुआ है, परमेश्वर दंपतियों से धर्मी संतति की उत्पत्ति चाहता है। आप वचन में पढ़ेंगे अध्याय 2 पद संख्या 14 से लेकर 16 तक, तो उसमें प्रभु का वचन स्पष्ट करता है कि परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, तलाक से घृणा करता है। दंपतियों से क्या चाहता है? वो आपके और आपकी पत्नी के बीच जो युवावस्था में ब्याही गई आपके साथ, वो क्या है? आपका साक्षी है। और वो चाहता है कि आप एक धर्मी संतति उत्पन्न करें, क्योंकि उसने एक सुंदर लता लगाई, बाइबल कहती है, उसने एक सुंदर लता लगाई जो उसे बहुत प्रिय थी, जो बड़ी हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, प्रभु यह कहता है कि इसके फल कड़वे कैसे हो गए, इसकी डालियां जंगली कैसे हो गई। परमेश्वर इस बात को नहीं समझ पाता है, इसलिए कहता है, ओ इफ्राइम, तेरा नाम सुनकर लोग डरते थे, लेकिन अब वो तेरे ऊपर हंसते हैं।
आगे परमेश्वर कहता है, हे इफ्राइम, पद संख्या 12 में, होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 12 में, इफ्राइम के अपराधों की गठरी बांधी हुई है, उसके भंडार पापों से भरे हुए हैं, प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, किंतु मूर्ख शिशु को समय का क्या पता है, वह बाहर निकलता ही नहीं। क्या मैं फिरौती चुकाकर अधोलोक के वश से उन्हें बचाऊं? क्या मैं मृत्यु से उनका उद्धार करूं? काल, तेरी महामारियां कहां हैं? अधोलोक, कहां है तेरा विनाश? मेरा तो कलेजा पत्थर हो गया है। इफ्राइम नरकुल झुरमुट के बीच फले फूले तो सही, किंतु पुरवाई बहेगी उजाड़ से प्रभु ईश्वर की सांस, उसके झरने बंद हो जाएंगे, उसके सोते सूख जाएंगे, उसका समस्त धन वैभव जो है वो लुट जाएगा अगर इफ्राइम अपना जीवन नहीं बदलेगा। विश्वासी अगर अपना जीवन नहीं बदलेगा, मसीह यदि प्रभु की वाणी पर ध्यान देकर नहीं चलेंगे, तो इसी तरह इफ्राइम के समान वो भी नष्ट हो जाएंगे। नरकुल जानते हैं क्या होता है? नदी के किनारे एक पानी वाला पौधा उगता है, जिस बहुत लंबा होता है लेकिन अंदर से खोखला होता है। जब हवा आती है तो वो क्या करती है, उसका सिर जो है नीचे झुक जाता है, क्योंकि उसके अंदर अपना कोई स्ट्रेंथ नहीं होता। उस नरकुल झुरमुट की बात यहां पर नबी करता है, प्यारे भाइयों और बहनों, होशिया नबी। तो मैं और आप वही इफ्राइम है, वही इज़राइल है, वही यूदा है, जिन्हें आज परमेश्वर का वचन सुन के अपने मन को फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।